दुनिया में कई जगहों पर ऊंची ऊंची इमारतों को गिराया गया है। उदाहरण के लिए अबू धाबी की 144 मंजिला इमारत, जी हां, इसे भी ध्वस्त किया गया था। और यह कोई पहला मौका नहीं था। इस तरह की तकनीक पहले से मौजूद है जब ऊंची इमारतों को गिराया जाता है। एक और उदाहरण, चीन में ऊंची 15 इमारतों को एक साथ एक एक करके गिराया गया। धूल का जबरदस्त गुबार देखने को मिला। दुनिया भर में ऊंची ऊंची इमारतों का गिरना कोई नई बात नहीं है। दुनिया भर में जबरदस्त तकनीक के जरिए कई इमारतों को गिराया गया। रिहायशी इलाकों में ऊंची बिल्डिंगों का ध्वस्त होना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यही वजह है कि इसको लेकर बहुत एहतियात बरती जाती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि आतंकी हमले में गिरे अमेरिका के ट्विन टावर की धूल के गुबार ने आने वाले कई दिनों तक लोगों में गंभीर श्वसन रोग भी पैदा कर दिए थे। हालांकि एक आतंकी हमला था और यहां जान माल का नुकसान करना ही मकसद था, लेकिन अबू धाबी की 144 मंजिला इमारत को गिराने जैसे निर्णय बहुत सोच समझकर और प्लानिंग के साथ लिए जाते हैं। और यही वजह है कि इसमें लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एपेक्स और सेन नाम की इन दोनों गगनचुंबी इमारतों को गिराने के लिए 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे का समय तय किया गया है। इसके लिए दोनों टावरों में 9000 से ज्यादा छेद करके करीब 3700 किलो विस्फोटक लगाया गया है। इन इमारतों को गिरते हुए देखना हर किसी की उत्सुकता का केंद्र भी है, लेकिन इससे पहले भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक को इसी तरह गिराया गया था। हम आपको यह भी बताते हैं कि दुनिया भर की तो बात की, क्या भारत में भी ऐसा हुआ है? भारत में भी इससे पहले ऊंची इमारतों को गिराया गया है। एक ऐसा ही उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं जब 3 सेकंड में ढह गई थी केरल की एक इमारत। केरल में 4 बहुमंजिली इमारतों को गिराया गया था। केरल के मराडू में ऊंची इमारतों H20, होली फेथ, अल्फा सेरेन, जैन कोरल कोव और गोल्डन कयालोरम को गिराने का आदेश 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। शीर्ष अदालत के आदेशानुसार तटीय नियमन क्षेत्र मानदंडों का उल्लंघन कर बनाए गए दोनों अपार्टमेंट्स में 343 फ्लैट थे जो 7 स्टार सुविधाओं से लैस थे। इमारत के 200 मीटर के इलाके में चारों तरफ से लोगों को हटा दिया गया था। सभी प्रकार के यातायात को रोक दिया गया था, ठीक वैसे ही जैसे कि अभी आप देख रहे हैं नोएडा में। केरल के अवैध टावरों को मुंबई स्थित एडी फिजिस इंजीनियरिंग ने दक्षिण अफ्रीका स्थित जेट डिमोलिशन कंपनी के विशेषज्ञों की मदद से गिराया था। इसी कंपनी को यहां भी बुलाया गया है। 2 इमारतों को गिराए जाने से कुल 70,000 टन मलबा पैदा हुआ था। इसे हटाने के लिए 20 ट्रक लगाने पड़े थे और 60 दिन का लगातार लंबा समय मलबा हटाने में लगा था। 144 मंजिला अबू धाबी की इमारत के बारे में आप सुनिए कि कैसे विदेशों में या अबू धाबी जैसी जगहों पर बिल्डिंगों को गिराया जाता है। मॉडर्न प्रॉपर्टीज ने मीना जायद अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात ने मीना प्लाजा टावरों को इसी तरह से गिराया। कुल 144 मंजिलों के साथ 4 जबरदस्त ऊंचाई वाले टावरों को लगभग 10 सेकंड में एक नियंत्रित विस्फोट के माध्यम से मजबूत गुणों और उत्कृष्ट सुरक्षा रिकॉर्ड के स्थिर गैर प्राथमिक विस्फोटकों का उपयोग करके ध्वस्त कर दिया गया था। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। इसी तरह चीन में ऊंची 15 इमारतों को एक साथ गिराया गया था। हाल ही में चीन से एक ऐसा वीडियो सामने आया था जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएं। आप इस वक्त वो वीडियो देख भी पा रहे हैं। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, जिसके रहने के लिए यहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का निर्माण काफी समय पहले से किया जा रहा है। समय के साथ साथ ये इमारतें जर्जर और कमजोर हो जाती हैं। ऐसे में इन्हें गिराकर नई बिल्डिंग खड़ी करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता। चीन के यूनान प्रांत के कनमिंग में ऐसी ही 15 इमारतों को गिराकर उस समय मलबा बना दिया गया जब वो लंबे समय से खाली पड़ी थी। चीन में इमारतों को गिराने का वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी 15 बिल्डिंग्स को एक साथ एक ही समय पर गिराया गया। जब गगनचुंबी इमारतें जमीन पर गिरी तो वहां धूल का विशाल गुबार इस तरह से फैल गया था। हालांकि इस काम में किसी भी प्रकार के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, वहीं आसपास की इमारतें भी सुरक्षित रहीं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक चीन में इमारतों को धराशायी करने की अब तक की सबसे बड़ी घटना इसे माना गया। कनमिंग शहर में कई ऐसी ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन इमारतों को गिराने के लिए कुल 4.6 टन विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था और बिल्डिंग्स में 85,000 ब्लास्टिंग पॉइंट्स पर इन्हें फिट किया गया था। विस्फोटकों की मदद से 15 गगनचुंबी इमारतें देखते ही देखते 45 सेकंड में ध्वस्त होकर नीचे आ गई थी।
इस काम में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन बचाव विभागों ने 8 टीमों का गठन किया था। बिल्डिंगों को गिराने से पहले सुरक्षा के मद्देनजर आसपास की दुकानों को बंद किया जाता है, नजदीक की इमारतों में रहने वाले लोगों को हटाया जाता है। 15 बिल्डिंगें इस जगह पर भी खाली करवाई गई थी जहां यहां कोई रहता नहीं था। अब नोएडा सुपरटेक टावर की बात करते हैं। अब अगर इस 32 फ्लोर और 29 फ्लोर वाली दो इमारतों की बात करें तो इनमें से एक की ऊंचाई 102 मीटर है और एक की 95 मीटर। ऊंचाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली का कुतुब मीनार 73 मीटर लंबा है। इन दोनों टावरों में 915 फ्लैट, 21 दुकानें, 2 बेसमेंट बनाए गए हैं। हम आपको बता दें कि इस इमारत को देश के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गिराया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारी की है। यहाँ इसको गिराने के दौरान करीब आधे घंटे के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद रखा जाएगा। वहीं इस दौरान यहाँ करीब 400 पुलिस वालों की तैनाती भी रहेगी। मौके पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को भी तैनात किया गया है। ध्वस्तीकरण के बाद क्या होगा वो बताते हैं। नोएडा के इस ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के बाद आवासीय परिसर के निकट प्रशासन ने धूल और वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 15 जगहों पर एंटी स्मॉग गन के साथ एक वाटर टैंक का प्रबंध किया है। आवश्यकता पड़ने पर एंटी स्मॉग गन भी लगाई जाएगी। ध्वस्तीकरण के बाद करीब 80,000 टन मलबे का निस्तारण किया जाएगा, जिसमें से करीब 50,000 टन मलबे का इस्तेमाल साइट को ही भरने में किया जाएगा। तो दुनिया में कई जगहों पर इस तरह से इमारतें गिरती रही हैं। भारत में ये कम मौके आते हैं। हालांकि हमने आपको बताया केरल का उदाहरण हो या कुछ और उदाहरण देखने को मिलते हैं जब भारत में भी इस तरह से बिल्डिंग्स को गिराया गया है। तो ये नई बात भारत के लिए नहीं है। सुरक्षा की एक चिंता रहती है, सभी को लगता है कि आसपास के क्षेत्रों का क्या होगा, इतनी ऊंची इमारत गिरेगी तो आसपास के इलाकों पर कितना असर पड़ेगा। तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है। हालांकि एहतियातन यहाँ से जब लोगों को निकाला गया है तो इससे तो ये तय हो जाता है कि आसपास के लोगों को किसी तरह का नुकसान ना हो। इस बात की चिंता उन अथॉरिटीज को भी रहती है जो इस काम को अंजाम देते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।